सास और सौतन ने मिलकर बच्चे को किया अगवा। अब दिनों दिन धक्के खा रही है पुलिस, थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन कुछ भी इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। अब जो महिला है इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है वो मामला जानेंगे। क्या कुछ मामला है बहन जी, एक बार मामला बताओ। सर मामला मेरे बच्चे का है। मेरे बच्चे को है ना सर 4 महीने हो गए मेरे ससुराल वालों ने अगवा कर रखा है। अगवा करके ये नहीं पता उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है या कहाँ छोड़ रखा है, कहाँ नहीं, मेरे बच्चे का कुछ नहीं पता है। मैं किले थाने के भी धक्के खा चुकी हूँ, करनाल आईजी के भी जा चुकी हूँ, यहाँ एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, लेकिन कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब की घटना है? कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हो पुलिस? 4 महीने हो गए, 19 तारीख को मेरा बच्चा उठाया गया था, 19 3 को, और 20 3 को मैं किले थाने में दरखास्त देने गई थी, ससुराल कहाँ है आपका? बापोली। और सर मेरे घरवाले का नाम दिलशाद है, वो किसी मामले में भीतर है, वो फिरौती-विरौती माँगता रहता है लोगों से, मारपीट के उसके मामले में वो भीतर है। तो सर वो अंदर से भी मेरे को धमकी देता है, कहता है बाहर आती हूँ मैं तेरे को गोली मारूँगा और तेरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा। कैसे धमकी देता है? फोन करके देता फ़ोन है या अ, किसी अपनी किसी से हाँ, कहलवाता है? अपनी घरवाली के फ़ोन पे फ़ोन करता है और उसकी घरवाली मुझे लाइन पे लेके बात करती है। मतलब कॉन्फ्रेंस पे बात हाँ, करवाता है? कॉन्फ्रेंस पे बात होती है, कहता है बाहर आके मैं तेरे को गोली मारूँगा। क्यों और मारेगा आपको गोली? क्या क्या दुश्मनी है आपको? दुश्मनी ये है सर, मैंने उससे 3 साल से मैं अलग रह रही हूँ, उसकी दुश्मनी यही कि तू मेरे से अलग क्यों हुई है? तो सर ये बताओ वो 2 नंबर के काम करता है, मैं अपना बच्चा पालूँ या उसको पालूँ? जब आपकी शादी हुई थी, आप हाँ, अभी आप ऑफ कैमरा भी बता रहे थे, उसने पहले भी शादी की हाँ, हुई उसने थी। पहले भी शादी आपको कर रखी पता है। था कि उसने पहले नहीं, शादी? मुझे पता नहीं था। इस बेटे से पहले एक बेटी हुई थी, जब बेटी हुई जब मुझे पता चला इसकी पहले शादी हो चुकी है। उसने मेरे साथ में झूठ बोल के शादी करी, शादी करने के बाद आज ना मुझे उसने इधर का छोड़ा, ना इधर का छोड़ा। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज लव थी? मैरिज थी सर। और आपकी दूसरी शादी है पहली शादी? मेरी ये पहली शादी है सर। पहली शादी। जी। तो क्या कुछ कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस ये कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों जाऊँ? मेरा बच्चा तुम ढूँढ के लाके दो। नहीं, जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है आपका जी, पति, यही उसको मामले उसको लेकर क्या कुछ कह रही है पुलिस? उसको लेकर वो ये कहती है कि मियाँ-बीवी के बीच में ऐसी बात होती होती रहती है। क्यों होती रहती है मियाँ-बीवी के बीच में बात? कल को वो मुझे या मेरे बच्चे को मार देगा, क्या कर लेगी पुलिस? क्या प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कोई हाँ, बस वो हादसा हो यही जाए और हाँ। फिर कुछ कार्रवाई करें? हाँ, बस वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि तब ये मर जाएगी तो हम जब कार्रवाई करेंगे। जब क्या करोगे सर कार्रवाई करके? वहाँ किले थाने में जाती हूँ, एसएचओ साहब बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कुछ? आप मेरा बच्चा ढूँढ के लाके दो ना, कहाँ है? मेरे ससुराल में ना वो फ़ोन करते हैं, ना कुछ करते हैं सर। क्यों उठाया आपके बच्चों? क्या लगता है आपको किस वजह से उठाया? सर पैसों की वजह से उठाया है। क्या चाहते हैं आपसे? पैसे चाहते हैं? पैसे चाहते हैं, अभी भी फ़ोन करके बोलते हैं कि पैसे दे दे बच्चा ले ले। मैं अपने बच्चे के लिए फिरौती दूँ क्या? नए-नए नंबरों से फ़ोन करवाते हैं, इतना पैसा लगेगा कि सीमा तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा। किस वजह से पैसा दूँ मैं सर? अपने बच्चे के लिए पैसा दूँ। एसएचओ साहब ने भी 10,000 रुपए लेके वो भी बैठ गए, उनकी बदली हो गई। किसने किसने पैसे दिए सच्चों को? मैंने दिए सर, कब दिए? यही मैंने दिए थे 20 3 को। 20 दिन। जी। आपने खुद दिए पैसे? जी, मैंने खुद दिए। मैंने खुद दिए, उन्होंने कहा कि तू 10,000 रुपए दे दे, मैं तेरा बच्चा लाके दे दूँगा। उनकी बदली हो गई, वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब आपने अपने न्याय के लिए, इंसाफ जी, के लिए आपने पुलिस को भी रिश्वत दी है। रिश्वत दी है सर मैंने। क्यों दिया? कि सर मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। आपने ये डीएसपी, एसपी को बताया कि आपने एसएचओ को भी रिश्वत दी है? सर मिलने नहीं दे रहे यहाँ मुझे। एसपी का लीडर मिलवाता नहीं है एसपी से। क्या कहता है? यूँ कहता है कि नहीं मैम वे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों बैठे एसपी साहब? हमारी सुनने के लिए तो बैठे हैं। आज भी आए थे आप? सर आज भी आई हूँ, लेकिन आज भी नहीं मिलवाया। कल भी आई थी, परसों भी आई। सर मैं 4 महीने से धक्के खा रही हूँ, एसपी साहब से नहीं मिलवा रहे। कोई वकील, किसी वकील के संपर्क में आए? वकील ने नहीं बताया सर, कुछ आप? नहीं सर, ये देखो मैंने एसपी साहब के ऑफिस की रिपोर्ट है, ये देखो सर, कितनी दरखास्त मैं दे चुकी हूँ। ये देखो सर कितनी दरखास्तें दे चुकी हूँ। और ये सर मेरी मेरी सास ने और मेरी सौतन ने मुझे लिख के भी दिया था ये रहा, कि हम 11/4 को तेरा बच्चा ला के दे देंगे। 2 महीने गुजर चुके सर। तो आप लोग देख भी सकते हैं, ये इसमें लिखी गई बातें हैं कि भाई जो बच्चा है वो 11/4 को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कुछ। कुछ नहीं है सर। गाँव के मुखिया ने भी लिख के दिया था, जिसका कौन नाम सा गांव है? बापोली, गाँव के मुखिया ने, हारून ने भी लिख के दिया था कि 11/4 को तेरा बच्चा मैं दिलवाऊँगा। सर उसने भी नहीं दिलवाया। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा मुझे नहीं पता कहाँ है तेरा बच्चा। यही कहता मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? मेरा 5.5 साल का बच्चा है, इतना बड़ा है नहीं सर।
तो कुल मिला के यदि बात की जाए, फिर एक बार फिर पुलिस पर लगे आरोप और इंसाफ नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रही है, भावुक हो चुकी है महिला और कहीं ना कहीं अब पुलिस से भी विश्वास उठ चुका है। उसी को लेकर ही इसका आरोप ये भी है कि इसने पुलिस थाने के जो एसएचओ होते हैं उनको भी 10,000 रुपए रिश्वत दी, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। अब पानीपत एसपी डीएसपी से मिलने के लिए ये आती है, लेकिन इसको मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर क्या वजह हो सकती है, ये तो सब जांच का विषय रहेगा, लेकिन बातचीत जरूर करना चाहेंगे जो इसमें पुलिस के जो अधिकारी होंगे, क्या कुछ कहना होगा उनका, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।